और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारी सेनाओं की तैयारी हमेशा अप टू डेट, अप टू मार्क एंड अप टू स्टैंडर्ड रहती है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में तो ऑपरेशन सिंदूर ही हमारे सामने है। इस ऑपरेशन के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जब भी ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है तो मुझे अपनी सेनाओं का शौर्य याद आता है। आतंकियों और उनके सरपरस्तों को जो मुंहतोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने दिया है, उससे पूरे देश का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हुआ है। साथियों, आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं, बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया है। हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है, मगर जिस मिलिट्री एज की तलाश सेनाओं को रहती है, वह एज हाल के वर्षों में डिफेंस सेक्टर में आए तेजी से हो रहे बदलावों से आई है। और मैं मानता हूं कि यदि ये बदलाव हम सब ने न किए होते तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को अंजाम देना लगभग असंभव होता। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। और इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि पिछले 12 वर्षों में एक नई जमीन तैयार की गई है। साथियों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है। रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हम सब ने 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है। इनमें शामिल डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स की कुल संख्या 509 है और इनका प्रोडक्शन अब अनिवार्य रूप से भारत की धरती पर ही किया जाएगा। यह हम लोगों का संकल्प है और किया जा रहा है।